गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा व्याकरण का टर्न है ना। सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। ओके, तो व्याकरण के पार्ट 3 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। इससे पहले पढ़ा था हम लोगों ने शब्द और वाक्य पढ़ा था। ये देखो, ये वाला पार्ट पूरा किया था ना, शब्द और वाक्य। तो ये हमारा पूरा हो गया। देखो पाठ ये वाला हो गया था ना, ये सब कराया था हमने आप लोगों को। आप लोगों ने भी किया है, देखते हैं। देखिए आप लोगों ने भी किया है ना इसको। ये देखिए, ये इनमें आपने व्यंजन और स्वर लिखे थे। नहीं सॉरी, ये शब्द और वाक्य है ना, ये लिखे थे ना। इसमें बुक में ही फिल कराए थे कुछ हमने। ये देखिए, ये सेंटेंस भी थे, है ना। ये सारे पूरे कराए। सही विकल्प चुने, स्वर और व्यंजन थे, मतलब शब्द और वाक्य। ये सब आपने लिखे थे ना। यस, तो समझ में आ गया आप लोगों को। ये वाक्य होंगे, है ना। ये इसके वाक्य बनाने हैं। इनको आपने सही क्रम में लिख के लिखा था ना। मन का, जूता, तराजू, पेंसिल, ये लिखाए थे ना ये वाले हमने, हैं। किसान, आसमान, टेलीविज़न और क्या, मटर, कटहल, हलवाई, इस तरह से शब्द बनाए थे ना हमने। ये पार्ट पूरा किया था। अब हम ये सेंटेंस सही करवाए थे, जंबल वर्ड में लिखे थे, आगे पीछे लिखे हुए थे, तो हमने इसको सही किए थे ना। पढ़ता है किताब मोहन, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? मोहन किताब पढ़ता है। इसी तरह से पिंकी जाती स्कूल है, पिंकी स्कूल जाती है। सीता काम खेत में करती है, सीता खेत में काम करती है। चांद रोशनी है देता, चांद रोशनी देता है। ये भी बताया था ना मैंने आपको। इसके पहले फिर ये भी इसके बाद ये बताए थे कि इतने बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को चुन चुन करके वाक्य बनाना है। जैसे राम है, राम लिखा है ना, तो राम, अब राम से सेंटेंस क्या बनाएंगे? ऐसे भी कह सकते हैं, राम भगवान हैं, है ना, राम भगवान हैं। इसी तरह से दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है ना, दिल्ली भारत की राजधानी है। अब ये है मोहन पतंग उड़ाता है, ठीक है ना। राधिका किताब पढ़ती है, हाँ। तो ये हो गए, राधिका घर में किताब पढ़ती है, मोहन पतंग उड़ाता है। इन्हीं शब्दों को लेकर के हमको सेंटेंस बनाना है। तो ये वाक्य बनवाए थे आपको, आप लोगों ने बनाए होंगे। अब हम आज नया पाठ शुरू करेंगे। क्या नाम है पाठ का? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, है ना। जो नाम से होती है सबकी पहचान। हम सभी लोगों को जानते हैं ना, पर कैसे जानते हैं? नाम से जानते हैं। कौन, जब उसको यदि किसी को पहचानना है हमको, तो नाम से जानेंगे कि वो यश है, कि वो सुब्रत है, कि वो कौन है ना। इस तरह से जैसे हर किसी नाम से होती सबकी पहचान, सब लोग को हम नाम से पहचानते हैं। सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, हर किसी का कोई ना कोई नाम होता ही है। देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू है ना। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो राजधानी का नाम क्या है? नई दिल्ली। पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर को जानते हैं ना, बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो वो
उनका क्या नाम है? अच्छे महान खिलाड़ी कौन है क्रिकेट के? सचिन तेंदुलकर। गंगा इस देश की सबसे पवित्र नदी है। क्या नाम है नदी का? गंगा। ताजमहल आगरा में है। आगरा में क्या है? ताजमहल। तो इन सब में नाम आ रहा है ना? है जवाहरलाल नेहरू, भारत, नई दिल्ली, सचिन तेंदुलकर, गंगा, ताजमहल, ये सब नाम है ना। तो इन सब नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ऊपर लिखे गए सभी वाक्यों में किसी न किसी के नाम का उल्लेख है ना। नदी का नाम है तो गंगा है, क्रिकेट के महान खिलाड़ी का नाम है तो सचिन तेंदुलकर है, राजधानी का, भारत की राजधानी का नाम है तो दिल्ली है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है तो जवाहरलाल नेहरू है, आगरा में है तो ताजमहल है। तो सबका नाम है ना। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? समझ में आया ना? नाम सबका ज़रूर होता है, तभी हम उसको पहचान पाते हैं। तो अभी तो इसकी परिभाषा क्या हुई? सभी का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है, इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। सभी का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है और इन नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। अब आप लोगों को फिल करना है, बताना है तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम, यहाँ पर सब लोग अपना अपना नाम लिखेंगे, जिसका जो भी नाम है वो यहाँ लिखेंगे। मेरा नाम यश है कि यशी है कि अन्नपूर्णा है कि वो है हर्षिता है, जो भी कुछ है अपना अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और यह कौन बैठा है? कौन बैठा है? ये कुत्ता। कौन बैठा है? यह कुत्ता बैठा है। कौन बैठा है? कुत्ता। लड़की किस पर बैठी है? किस पर बैठी लड़की? लड़की कुर्सी पर बैठी है। ठीक है ना। तो हम ये तो सब लोग अपना अपना नाम लिखेंगे, पर ये सबको एक जैसा लिखना है। यह कुत्ता बैठा है और लड़की कुर्सी पर बैठी है ना। तो ये हो गया। अब हमको अगली पिक्चर देखनी है। घर में तुम क्या क्या चीज़ें देख रहे हो? बहुत ध्यान से देखो इस पिक्चर को। क्या क्या देख रहे हैं हम लोग घर में? देखो, बहुत ध्यान से देखो। अब हम लोग बताते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा क्या ऊपर दिख रहा है? पंखा दिख रहा है ना। उसके बाद फिर इधर टीवी रखिए, टीवी, टेलीविज़न लिखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर भी दिख रहा है तो कंप्यूटर। उसके बाद पलंग। कितनी चीज़ें हो गई? कितनी चीज़ें ढूंढनी हमको? 8 चीज़ें ढूंढनी है। तो हमने क्या क्या ढूंढा? पंखा, टीवी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, पलंग, 4 ढूंढा। टेबल, 5 चीज़ें ढूंढी। उसके बाद 6 हो गई किताबें। किताबें हुई। उसके बाद ये 7 में क्या हुआ? ये टेबल हो गई, पलंग हो गया, तकिया हो जाएगा। तकिया है, गद्दा है ना। गद्दा, तकिया, पलंग, किताबें, टीवी, कंप्यूटर, टेबल, रिमोट रखा हुआ है, रिमोट। तो कितनी सारी चीज़ें दिखी ना। और ऊपर ये पंखा है ना। तो इतनी सारी चीज़ें दिखी ना। इन सब के हमको यहाँ पर नाम लिखने हैं। जो आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को जो दिखा जाए वो लिखते जाना है ना। अब हम नेक्स्ट करना नाम कैसे कैसे नाम कैसे होते हैं देखना है। आदमियों के या लड़कों के अलग तरह के होते हैं नाम। लड़कियों के और आदमियों के, वो लड़कों के और आदमियों के नाम होते, सब समझ में आता है कि ये यदि किसी का नाम लिया तो हमें समझ में आता है कि ये आदमी का नाम लिया है कि औरत का नाम लिया। आदमी और लड़कों के नाम क्या होते हैं? रमेश,
मोहन, कमल, है ना। तो ये नाम होते हैं अक्सर आदमियों के होते हैं। दूसरा है लड़कियों के नाम या औरतों के नाम। नीलम, रेखा, जया, होते ना लड़कियों के नाम, नीलम, रेखा, जया। आदमियों के नहीं होते ये नाम। इसी तरह मोहन, रमेश, ये लड़कियों के नाम नहीं होते। तो ये लड़कियों के नाम कौन कौन से हैं? आदमी औरतों के, लड़कियों के, नीलम, रेखा, जया। ठीक है। अब है नेक्स्ट शहरों के नाम। शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, बनारस, कुछ भी हो सकता है, रीवा, सतना, कोई भी शहरों के नाम यहाँ आ जाएंगे। वस्तुओं के नाम, वस्तुएं मतलब चीज़ों के नाम। टेबल, कुर्सी मतलब मेज, कुर्सी, पुस्तक, पेंसिल, पेन, कॉपी, पलंग, बिस्तर, कुछ भी ऐसा था चीज़ है तो ना। तो ये हुए चीज़ों के नाम, वस्तुओं के नाम। अब है पशुओं के नाम। पशुओं के नाम मतलब जानवरों के नाम। तो जानवरों के कौन कौन से नाम होते हैं? जानवर कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, खरगोश, शेर, चीता, कुछ भी हो सकता है ना। बहुत सारे जानवर होते हैं। हाँ, ये इनमें अलग इसमें नहीं बताया गया। कोई जानवर जंगली होता है और कोई पालतू जानवर होता है। इसमें ये अंतर, इसमें केवल जानवरों के नाम पूछे हैं। तो हम कोई भी 3 जानवरों के नाम बताएंगे यहाँ पर। कुछ भी बता सकते हैं, वैसे आप लोग भी कुछ बता सकते हैं। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, शेर, चीता, जिराफ, कुछ भी जानवरों के नाम बता सकते हैं ना। अब उसके बाद है पक्षियों के नाम। पक्षियों के क्या नाम है? यहाँ क्या क्या दे रखे हैं? मोर, कोयल, चिड़िया। इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे नाम आते होंगे। क्या आते हैं? कबूतर, कौवा, और क्या कबूतर, कौवा, तोता, मैना, है ना, चिड़िया। चिड़िया तो इसमें दे रखा है। तो कोई से भी नाम आप लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होंगे, इनको भी लिख सकते हैं। पेड़ पौधों के नाम। अब पेड़ पौधों के नाम, नीम, आम, पीपल, गुलाब, चंपा, चमेली, कोई भी है पेड़ों के नाम, है ना। तो ये हुए पेड़ पौधों के नाम। अब फलों के नाम। फल के नाम कौन कौन से होते हैं? आम। आम तो फलों का ही राजा है ना। तो आम का तो नाम भूलना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आम, तरबूज, केला, संतरा, मौसमी, अमरूद, कुछ भी नाम लिख दो। तो ये हो गए फलों के नाम। अब है देशों के नाम। देश, जैसे हमारा देश कौन सा है? भारत। और भी कौन कौन से देश हैं? चीन, अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, वो क्या बोलते हैं, सिंगापुर, पता नहीं क्या क्या नाम। तो इसमें क्या है? भारत, चीन, जापान। ठीक है। तो ये हुए देशों के नाम। अब है आपका नदियों के नाम। नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, चंबल, सतलज, कोई सी भी 3 नदियाँ लिखना है यहाँ। आपका ये लिखा हुआ तो ठीक है, और नहीं तो कोई सी भी नदियाँ हम लिख सकते हैं। अब है इमारतों के नाम। इमारतें मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें हमारी हैं, हिस्ट्रिकल प्लेस, जो जहाँ पर जो बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे आगरा का ताजमहल है ना। ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है, संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो सबसे सुंदर इमारत है वो। तो वो हो गई आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ये है ना। कुतुब मीनार
बहुत अच्छी वो है, इमारत है। और लाल किला भी बहुत अच्छी इमारत है। हर बार हम लोग देखते हैं ना 26 जनवरी को, वहाँ से झंडा फहराते हैं लाल किला से। तो ये हुए आपके नाम। कैसे कैसे नाम है, किस किस के नाम बताए? आदमियों के, औरतों के, शहरों के, वस्तुओं के, पशुओं के, पक्षियों के, पेड़ पौधों के, फलों के, देशों के, नदियों के, इमारतों के, है ना? इतने सारे नाम बताए। ये सब नाम क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं नाम को? संज्ञा, है ना? संज्ञा कहते हैं। अब हमको ये फिल करना है। अभी आपको मैं इतना समझाया कि ना क्या हो, तो अब इसको हमें फिल करना है और पिक्चर देख देख कर फिल करना है। आओ करें, इसमें पिक्चर देखना है और फिर हमको इसमें फिल करना है। तो बताया है उड़ रही है। क्या उड़ रही है? क्या उड़ रही है? तितली। क्या भरेंगे यहाँ? तितली उड़ रही है। आसमान में निकल रहा है। क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? आसमान में सूरज निकल रहा है। सुबह होने वाली है, तो सुबह सुबह आप लोगों ने देखा है सूर्योदय होते हुए, सूरज निकलते हुए ऐसा ही सुंदर सा लगता है। अच्छा शाइनिंग वाला रहता है, खूब तेज चमकता है, बहुत अच्छा लगता है। लाल लाल रंग का, फिर पीले रंग का हो जाता है, ऑरेंज कलर का, बहुत सुंदर लगता है। तो आसमान में निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सूरज। अब यह मेरा है। क्या है यह? क्या है ये? यह मेरा घर। घर की पिक्चर बनी है ना? यह मेरा घर है। हाँ, अब है किसकी पिक्चर बनी है ये? मोर। मोर पंख फैलाए हुए है ना, और पंख फैलाकर क्या करते हैं मोर? नाचते हैं। जब बादल छा जाते हैं आसमान में, तब पानी बरसने वाला होता है, तब मोरों को बहुत अच्छा लगता है। वो इसी तरह से पंख फैला देते हैं और वो नाचते हैं। तो ये क्या है? मोर नाच रहा है। क्या कर रहा है मोर? नाच रहा है। बगीचे में खिल रहे हैं। क्या खिल रहे हैं बगीचे में? किसकी पिक्चर बनी हुई है? बगीचे में खिल रहे हैं। क्या खिल रहे हैं? फूल। बगीचे में फूल खिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान हो गया, है ना? पहले में क्या भरा? उड़ रही है तितली। दूसरे में आसमान में निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सूरज। तीसरे में यह मेरा है। क्या है? यह मेरा घर। ठीक है। और चौथे में नाच रहा है। क्या है चौथे में? मोर नाच रहा है। पांचवें में है, पांचवें में बगीचे में खिल रहे हैं। क्या खिल रहे हैं बगीचे में? फूल खिल रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आओ करें को किया। अब है लिखो। अब इसको इनको भी लिखना है ना? ये पिक्चर, जो पिक्चर है, पिक्चर के नाम इसमें भी लिखना है और ये भी लिखना है। ये कैसे? अभी लिखना है जब हम बता रहे हैं। नहीं, ये तो अपनी इच्छा से लिखना, हम नहीं बता पाएंगे कि इतने सारे बच्चों के नाम हमारे पास नहीं है ना अभी। तो यहाँ पर मेरा नाम है। क्या नाम है? अपना नाम लिखना है इसमें। ठीक है। दूसरा, मेरे मित्र का नाम। अब जो आपका मित्र हो, अच्छा, जो अच्छा दोस्त हो, जो सहेली हो, उसका नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है तो लिखा हुआ है, केवल नाम लिखना है। अब है मेरे स्कूल का नाम। क्या है? मेरे स्कूल का नाम गीता ज्योति विद्यालय है। मेरे स्कूल का नाम गीता ज्योति विद्यालय है।
मेरे पिताजी एक हैं, क्या हैं? नहीं, हाँ, मेरे पिताजी एक हैं, क्या हैं पिताजी? अध्यापक हैं या फिर वकील हैं या डॉक्टर हैं, जो भी कुछ जिसके पिताजी हों वो यहाँ पर लिखेंगे, मेरे पिताजी हैं। अब मेरी माताजी एक क्या हैं? मम्मी भी किसी की अध्यापिका हैं, किसी की डॉक्टर हैं, किसी की इंजीनियर हैं, किसी की वकील हैं, और किसी की मम्मी किसी की काम करने नहीं जाती तो उनको क्या कहते हैं? गृहिणी। घर में रहती हैं जो, उनको कहते हैं गृहिणी। मेरी मम्मी एक गृहिणी है ना? और ये मैं रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, बजरंग नगर में, निराला नगर में, आज़ाद नगर में, या जहाँ भी रहते हो वहाँ पे अपने वहाँ का लिखना पड़ेगा। मैं वहाँ रहता हूँ, हैं? आज़ाद नगर में स्कूल का नाम है ना, जैसे तो वो बता रहे मैं आज़ाद नगर में रहता हूँ। कुछ बच्चे भी रहते हैं आज़ाद नगर में तो वो आज़ाद नगर लिख लेंगे। जो लोग जहाँ रहते हैं बस वहीं पर अब वो लिखना है, ठीक है? एक बार और रिपीट कर लो। मेरा नाम कुछ भी लिख लो, हैं? राजा है, रामू है, श्यामू है, कुछ भी अपना जो अपना नाम है वो लिखना है, ओके? मेरे मित्र का नाम, अब तुम्हारा जो सबसे पक्का मित्र होगा, हैं? अन्नपूर्णा की पूर्णिमा होगी तो नीला की कोई और होगी, गुड़िया होगी। इस तरह से अपने अपने मित्रों के नाम लिखना है, अपने मित्र का, एक का मित्र का नाम। मेरे स्कूल का नाम तो एक जैसा ही आएगा। क्या है अपने स्कूल का नाम? क्या है अपने स्कूल का नाम? गीता ज्योति विद्यालय। मेरे स्कूल कोई विद्यालय बोलते हैं तो स्कूल का क्या नाम है? गीता ज्योति। मेरे पिताजी एक किसी के अध्यापक हैं, किसी के चिकित्सक हैं, किसी के वकील हैं, किसी के जो भी कुछ है वो यहाँ लिखेंगे, है ना? किसान है, किसी के पिताजी खेती करते हैं तो वो यहाँ पर लिखेंगे। अब मेरी माताजी एक हैं, किसी लाइन पे करती काम, मेरी माताजी एक है, किसी की माताजी है ना, कोई नौकरी करती हैं, और जो नौकरी नहीं करती हैं तो उनकी मम्मी का क्या यहाँ लिखेंगे? मेरी माताजी एक गृहिणी हैं, कुशल गृहिणी हैं, कुशल गृहिणी हैं। और अंत में मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ? मैं आज़ाद नगर में रहता हूँ, मैं बजरंग नगर में रहता हूँ, मैं निराला नगर में रहता हूँ। इस तरह से ये अपने से भरना है, पूरा भर लोगे सब लोग। आ गया समझ में? सब लोग भर पाएंगे ना? तो यही आपका होमवर्क है ना? क्या क्या होमवर्क है? एक तो सबसे पहले तो पाठ की रीडिंग करना है, ना? फिर हम ऐसे करके पूछ लेंगे कि आदमियों के नाम बताओ, औरतों के नाम बताओ, जानवरों के नाम बताओ। तो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को यही वाले बताना है, कोई से भी बता सकते हैं, जो आपको याद हो वही बता सकते हैं, है ना? पर बताना है, ठीक है? तो ये आज आपका पाठ पूरा हुआ, संज्ञा का पाठ आज हो गया पूरा। अब हम उसके और आप लोग एक पेज सुलेख भी लिखेंगे, वर्कबुक में सुलेख लिख रहे हैं ना, इसको पहले पढ़ना है पाठ को, और जो जहाँ जहाँ खाली जगह हमने भरवाई है वो सब भरना है, यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद इनको एक पेज सुलेख लिखना है, जो वर्कबुक आपको हिंदी की मिली हुई है ना उसमें सुलेख करना है। ओके, गुड डे।